आप तो डॉक्टर भी हैं, बढ़िया डायग्नोसिस भी करते हैं। पार्टी की कल बैठक भी हुई। आप लार्जेस्ट पार्टी बने, इसके लिए बहुत बधाई आपको। लेकिन आपकी सरकार बनते बनते रह गई। 36 के मैजिक आंकड़े को आप छू नहीं सके। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा जो आप मेजॉरिटी नहीं पा सके? अ, देखिए, ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें सच बात तो यह है कि अ, बहुत भारी बहुमत मिलने वाला था। जो दिल्ली में राजनीति में नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, उसने बहुत सुहावने, बहुत लुभावने ऐसे नारे दिए जनता को। और शायद जो अन्ना जी का सात्विक आंदोलन हुआ था, उसकी कुछ पुरानी सुगंध की छाया में दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने उन नारों को सच मानकर कांग्रेस को हटाने का संकल्प तो किया था। बीजेपी को लाने के लिए भी इच्छा उन्होंने अपनी बनाई थी, अपना मन बनाया था। लेकिन उन नारों में जो नई पार्टी ने दिए, कहीं ना कहीं समाज के कुछ वर्ग के लोग इतना बह गए कि उन्होंने कांग्रेस का तो जड़ से सफाया किया, लेकिन कुछ मात्रा में, या ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट मात्रा में, नई पार्टी को भी सफलता दी। और वो जो सफलता थी वो हमारे एक्सपेंस पर हो गई इनडायरेक्टली, और जिसके कारण जो पर्याप्त हमें सीटें मिलनी चाहिए थी, वास्तव में हमारा आंकड़ा बहुत ऊपर होता। जनता दिग्भ्रमित हो गई आपके हिसाब से? अब उसको कुछ भी इंटरप्रिटेशन करिए चाहे। ये उनकी आपकी रणनीतिक नाकामयाबी नहीं है कि आप ये मानते रहे कि आपके सामने मुख्य विपक्ष कांग्रेस है? हाँ, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि हमने नई पार्टी के जो अस्तित्व को उतना गहराई से आंका नहीं जितना वो वास्तव में ज़मीन पर था। और वो किस तरह के लोगों को लुभावने वादे कर रही है, क्या क्या लोगों को घर घर जाकर समझा रही है या गुमराह कर रही है, इसको आंकने में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल हुई है। अगर वो हमने डायग्नोसिस ठीक समय पे किया होता तो हम दिल्ली की जनता को निश्चित रूप से आगाह करते कि ये जो लुभावने भाषण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं आपको वो गुमराह करने सच्चाई के से लिए। कोसों दूर है, और हम उसको कन्विंस कर देते लोगों को। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था। अब तो बीमारी डायग्नोस हो गया ना कि अब ये बीमारी है। अब बीमारी डायग्नोज हो गई है। और अब जब भी आप देखेंगे कि जनता के बीच में हमें जाने का मौका मिलेगा, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम आएंगे चुनाव के, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मतलब होगा। अब आपकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है? नहीं, कांग्रेस, ऐसा नहीं होता है चुनाव में। जो सभी, आखिर कांग्रेस इतनी पुरानी दल है, अब एक चुनाव वो हार गए तो हम उनको राइट ऑफ कर दें, ये तो मैं समझता हूँ राजनीति के अंदर ना तो ये सोच होनी चाहिए, ना इस तरह का कॉन्फिडेंस। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये नहीं कमजोर होना चाहिए। खलीफा है आपके सामने में अब कांग्रेस, मजबूत खलीफा आम आदमी पार्टी है। कंपैरेटिवली कमज़ोर हो गई है। और क्योंकि उस नई पार्टी को नई नई सफलता मिली है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी, उसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकता। तो अब जो ये नयापन आपको दिख रहा है कि पॉलिटिकल इराना में, कम से कम दिल्ली के जो राजनीतिक हवा है, उसमें अब क्या स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं आम आदमी पार्टी को काउंटर? क्योंकि अभी भी आप इसमें तो नहीं है कि वो लुभावने वादे फिर इस बार काम नहीं करेगा। नहीं, स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं कोई स्ट्रैटेजी किसी। ज्यादातर पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि लुभावने वायदे नहीं है। ये जो जो एंगर है पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर के खिलाफ, स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी के बिहेवियर के खिलाफ या स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ये उसका नतीजा है। और देखिए, उसको आम आदमी पार्टी ने कैश कर लिया। अगर कोई और रहता तो उसको वो कैश कर लेता। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एंगर था, क्योंकि देश में और दिल्ली में देश की और दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकारें थी, जिन्होंने एंटी पीपल काम किए, जनता के हितों की रक्षा नहीं की, उनके खिलाफ एंगर था। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला था, जिसको अन्ना जैसे महान नेता ने उसका नेतृत्व किया। उसमें बहुत सारे दिल्ली में लोग जुड़े थे। अब उसी आंदोलन का एक, जिसे मैं कहता हूं कि क्योंकि वो अन्ना जी की इच्छा के विरुद्ध हुआ काम, इसलिए मैं उसको सेल्फिश बाय प्रोडक्ट बोलता हूं। उसके सेल्फिश बाय प्रोडक्ट के रूप में एक पार्टी का जन्म हुआ। और
आप ये मानते हैं कि अन्ना जी के मूवमेंट का जो सात्विक भाव था उसको लेकर के आम आदमी पार्टी गई और जनता को एक प्रकार से सामने रखा और जनता गुमराह हो गई उसको और वो जीत गई। उसने नई पार्टी ने तकनीक तो सारी वही यूज की जिन टेक्निक्स के लिए वो आम पॉलिटिकल पार्टीज को झूठे सच्चे ब्लेम करती रही। तरीके सारे वही इस्तेमाल किए, लेकिन अन्ना जी के सात्विक आंदोलन की सात्विकता को ऐसा उन्होंने अपनी धरोहर समझ लिया और लोगों को उस जिसे कहते हैं बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने एक प्रकार से गुमराह। लेकिन कांग्रेस को, जिसको आप अक्सर युवराज कहते हैं आपकी पार्टी के लोग, कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के तुरंत बाद आए और उन्होंने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। इस तरह का बयान आपकी पार्टी की तरफ से नहीं है। इसका मतलब आज भी आपकी पार्टी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी का कोई महत्व नहीं है। हमें अभी भी अपने पार्टी के जो महान नेता हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, उनके द्वारा दिखाई गई नीतियां, उनके द्वारा दिखाए गए काम, उनकी जो कार्य प्रणाली थी उस पर हमें पूरा अटूट विश्वास है। हमें कोई, अब कांग्रेस ने राहुल गांधी अगर ये कहते महात्मा गांधी से ज़रा जिनको भूल गए हो उनको दोबारा से रिवाइव करो तो शायद ज़्यादा मुझे लगता है कि उचित होता। लेकिन ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब हमने उनके स्टेटमेंट से क्या लेना देना। कहीं कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं बीजेपी? नहीं, इंट्रोस्पेक्शन है ना। इंट्रोस्पेक्शन ना होता तो हम इस बात का एहसास को स्वीकार क्यों करते कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे उनकी स्ट्रेंथ को आंकने में भूल हुई है। वो जो स्ट्रैटेजी अपना रहे थे उसको हमने असेस नहीं किया। अब वो सारी चीज़ों को हम रिविजिट कर रहे हैं और रिविजिट करके हमारी जो, अगर मान लीजिए कल चुनाव होगा, दिल्ली का होता है या अपना देश का होता है, तो उस सब में हम लोग देखेंगे आपकी वो सब जो कमियां रह गई उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं, सिद्धस्त पॉलिटिकल पंडित जो बहुत बढ़िया से बारीकी से रखते हैं समाज के डेवलपमेंट में नजर, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का इंडेसिसिवनेस जो था उसकी वजह से ये 4 सीटें कम हो गई। लीडर कोई डिफाइन नहीं था, जो प्रतिष्ठा थी पार्टी की, जो आपका नेतृत्व कर रहे थे उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, इसकी वजह से हुआ। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सात्विक इसका तकनीकी लाभ लेके चली गई। देखिए, ऐसा है कि किसी भी चुनाव में विजय या पराजय का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है सारे कारणों का। उसमें एनालिसिस जब किया जाएगा तो हर तरह की चीज़ों का बाद में कंट्रीब्यूशन होगा। अब किसी पार्टी के नेता के संदर्भ में कोई उनका नेतृत्व की क्षमता के बारे में कोई कुछ बोल रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे कोई कमेंट करना उचित नहीं है। मैं इस पर कमेंट करना भी नहीं चाहूँगा। हमारे पार्टी के सब लोगों ने मेहनत से काम किया और अब जिसकी जो क्षमता थी उसने उस क्षमता का प्रयोग किया। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी पार्टी में इस बात पर चर्चा हुई है कि युवा विंग को जो लोग देखते हैं आपकी पार्टी में और महिला विंग को जो देखते हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया, और इसका नतीजा हुआ कि मिडिल क्लास आपसे निकल गया और महिला बहुत बड़ी संख्या में आपके खिलाफ चली गई और युवा तो आपके खिलाफ गए ही। देखिए, जब चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो इस तरह का एनालिसिस वगैरह ज़रूर होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी के पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। नौजवानों ने बहुत मेहनत से काम किया, हमारी महिलाओं ने भी, माताओं ने, सबने बहुत अच्छा काम किया। अब ठीक है, हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उसके लिए इसमें से सीखने का यही है कि जितना अच्छा काम किया उससे और भी ज़्यादा अच्छा काम करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, और ज़्यादा पहले से संगठित होकर घर घर जाकर जनसंपर्क करना, समय पर सारी वोटों की चिंता करना, वोटर्स लिस्ट पर पैनी नज़र रखना, और जो जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ाव टाइमली पैदा करना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उनमें अगर कोई किसी लेवल पर कमी है तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, सब लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। लेकिन हमें 4 सीटें कम मिली इसलिए हम कहें कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया या कम काम किया, ये मैं उचित नहीं मानता। ठीक भी